कि कैसे एक मखाना जो कि तालाब से हमारे प्लेट तक पहुंचता है। सारे मखाना से रिलेटेड चीजें आपको मिलने वाले हैं, लाइक फूड्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा उत्पादन होता है और मखाना का 85% खेती आपको मैंने पहले बताया, जो कि बच्चों का एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। और जो भी हमारे नए कस्टमर है, जो हमारे अच्छा ये इतना निकल जाता है, तो बड़ा बड़ा निकलता है कि छोटा छोटा ही निकलता है? और कैसे यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो कहाँ से आप ले सकते हैं? अगर मशीन लेना है तो अभी मैं आई हूँ बिहार के सबसे यूनिक और हेल्दी फेस्टिवल में। शुरू करने से पहले हाँ हेलो नमस्ते, केम चुका सका कैसे आप लोग। मैं पाकी कौशिका फिर से आएगी न्यू वीडियो लेके आप लोग के सामने। तो अभी हम आए हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहाँ 2 दिवसीय मेला लगा है, मखाना महोत्सव 2025। चलिए ब्लॉग में ऐसे आगे बने रहे। इस ब्लॉग के थ्रू आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ये छोटा सा मखाना इतना दुनिया में धूम कैसे मचा रहा है। चलिए हमारे साथ। आज गाइस तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उद्घाटन हो गया है। जो भी हमारे माननीय मंत्री लोग हैं वो सारे यहाँ पे मतलब उद्घाटन कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं यहाँ के बारे में कि इस 2 दिवसीय मेले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग 30 स्टॉल्स आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर पूरे एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे इस स्टॉल में आपको सारे मखाना से रिलेटेड चीजें आपको मिलने वाले हैं, लाइक फूड्स वगैरह मिलने वाले हैं, स्नैक्स वगैरह मिलने वाले हैं। उसको थोड़ा नॉलेज भी दिया जाएगा, जैसे महिलाओं लोगों को इसके बारे में सेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इसके लिए आगे और बढ़ाना है। बाकी आपको बता देती हूँ कि हमारे दुनिया भर में जितनी भी भारत में 85% खेती मखाना के हमारे बिहार में होती है, और वो जो कि काफी बड़ा नाम कर दी है मखाना ने। ठीक है, तो उसी की खुशी में, इसी की शान में, यहाँ पे इसी की सफलता में ये चीज रखा गया है मखाना महोत्सव, जहाँ पे आपको मखाना से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे मखाना का उत्पादन होता है, कैसे वो तालाब से हमारे प्लेट तक पहुँचता है ट्रेन से। सबसे पहले नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ सोनी। आप कहाँ से हैं? दरभंगा से। दरभंगा से हैं। अच्छा, ये जो आपका सेटअप रखा है प्रॉपर, ये आपका है? जी जी। कैसे होता है इसकी खेती? सर हम लोग पौधा लगाते हैं, पहले बीज बीजते हैं, बीज गिराने के बाद बीज उग जाते हैं। उग जाने के बाद में जो है ना, ये 1 मीटर पर हम लोग 1.5 मीटर पर लगा देते हैं पौधा होने के बाद जो है ना वो फल हो जाता है। फल होने के बाद जो है ना, कैसा होता है, मतलब ऊपर होता है या नीचे? नीचे जड़ी में, जड़ी के पास होता है। ये जड़ी के बाद में कितने दिन में हो जाता है फल? आपको 3 महीने में हो जाते हैं। 3 महीना में? अच्छा, टोटल कितना महीना लगता है उसको? 5 महीना 4 महीना। जी जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में जो वो फल फट जाते हैं अपने आप को। तो ये सामने देख रहे गैजा है, गाजा कहते हैं हम लोग कैसे। तो उसको मिट्टी के साथ जो है ना, मखाना को साथ मिट्टी के साथ निकालते हैं। उसको धोकर एक बर्तन रखते हैं, वैसे जो है ना काला काला निकलता है, बीच में से निकलता है, काला काला निकलते हैं। काला काला निकलने के बाद जो है ना थोड़ा सा रौदा लगाते हैं पहले। कितना दिन रखना होता है धूप में? धूप में 1 घंटा, आधा घंटा बाद में छलनी उसको छलने वाले आइटम उसको निकालते हैं। फिर उसको ये कढ़ैया पर जो है ना भीजते हैं। फिर 5 दिन भूज को छोड़ देते हैं, फिर भूजते हैं। फिर भूजने के बाद जो है ना उस पर देते हैं काट पर से देने के बाद में पिटना है, इसको पिटना कहा जाता है। तो ऐसे मारते हैं। तो वो मखाना चिट्टा देख रहे वो ऐसा बन जाता है गोल गोल। अच्छा, ये इतना निकल जाता है? तो बड़ा बड़ा निकलता है कि छोटा छोटा ही निकलता है? बड़ा भी निकलता है, छोटा भी निकलता है। जी, सब साइज होता है, सब। जी जी। अच्छा, तो टोटल कितना दिन लगता है इसको, मतलब एक तालाब में मतलब करने के बाद एक प्लेट तक पहुंचाने में? सब लग जाता है 5-6 महीना लग जाता है। 6 महीने इसको लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा उत्पादन होता है और मखाना का 85% खेती आपको मैंने पहले बताया, जो कि बिहार में होता है और इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको मखाना से रिलेटेड सारी चीज देखने को मिल जाएगी, खासकर जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको चीज मिलने लगेगा। जैसे कि एक ब्लैकनेट करके हमारा स्टॉल है, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक मशीन मिल जाएगा कि कैसे उसमें मखाना का उत्पादन किया जाता है, कैसे उसमें उसको छाटा वगैरह कैसे जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस जो अभी मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उससे एक्स्ट्रा जो आगे बढ़ना होगा, जिससे किसान भाई को और उन्नति और ज्यादा प्रॉफिट हो, उसके लिए आपको यहाँ पे एक मिलेगा ब्लैकनेट करके। तो इस टाइप का आपको थोड़ा और आगे आइएगा, इस टाइप का आपको मशीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रॉपर उस तरीके से मखाना को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूछ के बताते हैं इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या प्राइस वगैरह होने वाला है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, रीजनल मैनेजर ब्लैकनेट एग्री फूड मशीनरी बिहार जोन। अच्छा, ये मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, मशीनरीज का मेनली जो अभी आज के टाइम में मशीनरीज का रोल ये है कि अगर मशीनरीज आने से हमारे जो मल्लाह कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो उनके बच्चों का एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है।
और जो भी हमारे नए कस्टमर है, जो हमारे नए बिजनेसमैन जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको एक ये फायदा होगा कि मशीनरीज से उनको प्रोसेस करना आसान होगा, उससे टाइम की बचत होगी, बिल्ड क्वालिटी होगा और लोग उस प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, उसको पसंद करेंगे, ताकि मखाना को जो वो लोग जान रहे हैं शायद वो दूसरा कोई ना जान पाए। क्या कॉस्ट होने वाला है? टोटल कितना मशीन हो, पहले हमको बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं टोटल आया। मशीनें 7 होंगी, 7 मशीन जिसमें कंप्लीट सेट में आपको वॉशिंग से लेकर के पैकेजिंग तक का पार्ट है पैकेजिंग तक आएगा। जी। अच्छा। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है कि लोग समझते हैं पॉपिंग क्या होता है, तो पॉपिंग उसको कहते हैं जो फोड़ी वाला होता है, फोड़ने वाला। फोड़ने वाला होता जो रोस्टिंग होता है उसको कहते हैं भूजने वाला मशीन। है, वाला। सुखाने का जो ड्रायर होता है उसको ड्रायर कहते हैं। ग्रेडिंग, सीड मतलब पूरा ग्रेडिंग प्रोसेस हमारा ये रहेगा, बस खेती जो होता है उसके बाद का जो प्रोसेस प्रोसेस होता का है, मशीन से करेंगे। मशीन से किया जाएगा। हाँ, इससे एक लाइफ स्टाइल बिल्ड होगा और एक अच्छा हमारा जो बिजनेस है वो एक इंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं हमारे आज बिहार में जो चलन है कि इंटरप्रेन्योरशिप हमको बनना है, तो उनको एक बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा। जी। मतलब बहुत अच्छा है। आप इस बार यहाँ पे आ सकते हैं ब्लैक नेट में लेने के लिए। अच्छा, इसको अगर इसके बाद किसी को जानना होगा, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, हमारी पूरी सेल्स टीम आपको ब्लैक नेट एग्री फूड मशीनरी जो है वेबसाइट भी मिल जाएगी वेबसाइट में जाइए। और उसका जो प्रॉपर वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स है वो भी मिल जाएंगे। और जो बिहार के जानने रहने वाले होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका नंबर अपना यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, हाँ, जरूर। 7082322008 है। तो ये आप इससे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरे बिहार का रीजनल मैनेजर हूँ, बिहार जोन का, तो मैं पूरे बिहार में देखता हूँ, तो आप मुझे कहीं भी किसी टाइम मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी जरूरी होगा इस मशीन के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी होगी या फिर परचेस करना होगा, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा मखाने की खेती किस प्रकार होती है, कितना टाइम लगता है और उसे बनाने में क्या क्या प्रोसेस होता है, उसकी मशीन किस तरीके से होती है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मखाना पोषक औषधियों गुणों का खजाना, कि मखाना से क्या क्या फायदा होने वाला है। चलिए इनसे पूछते हैं, आपको यहाँ सैंपल भी दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं, जरा इनसे जानकारी लेके पूछते हैं। तो बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। अच्छा, ये जो सैंपल है ये किसने बनाया है? ये बच्चन स्टूडेंट बनाया है। स्टूडेंट लोग ने बनाया। हाँ। इसका क्या मतलब होता है, बनाने का मतलब क्या होगा? वो सब दर्शाया गया है, मखाना सब दर्शाया गया है, जो प्रोटीन माने मिलता है। हाँ। सब अच्छा, बारे तो में इस जो सैंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइप का, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मखाना खाने से हम लोग को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, कैसे किस तरीके से होता है, बनता है। तो आप भी बता दीजिएगा, मतलब क्या क्या चीजें हैं ये बनी हुई है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, एक्सीडेंट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। मखाना से हाँ, प्रोटीन, हाँ, कैल्शियम ये सब हाँ, कैसे सब मिलता है। हाँ। तो ये सारी चीजें हमारी मतलब होगी कि रोग प्रतिरोध क्षमता से विकसित करने में सहायक भी होता हाँ। है, पुरुष एवं महिलाओं से प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक हाँ। होता है, बच्चे हेतु सुपाच्य भी होता है, हृदय रोग में भी प्रभावित होता है, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब मधुमेह बीमारी में भी आपको काफी लाभ देता है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा पूरा प्रोटोजोन बना हुआ है, ये सारा चीज सैंपल दिया हुआ है। इस साइड आप देखिएगा तो यहाँ पे मखाना का किस तरह से खेती होती है, कैसे वो पानी में दिखता है, वो आपको सैंपल दिया गया है। तो ये रियल का है, रियल का है ना? हाँ, ये गड़ेगा ना, काटेगा। हाँ, इसमें काटा भी है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से खेती होती है, पानी के अंदर दिया रहता है। खाना के साथ साथ भी मछली पालन भी हो सकता है। मछली पालन भी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक साथ दो चीज हो सकता है इसमें। आप मखाना की खेती भी कर सकते हैं, सिंघाड़ा की भी खेती कर सकते हैं और मछली पालन भी कर सकते हैं, यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी के साथ दिया गया है, फल फ्रूट्स भी होगा। फल भी है। हाँ, देखिए इसके अंदर आपको फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा, किस तरीके से इसका फ्रूट्स होता है। हाँ, फ्रूट्स में भी काटा इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो ये काफी मतलब फ्लोर निकलेगा, फ्लोर अच्छा, इसमें निकलेगा। मछली भी है हाँ, अंदर। मछली भी है, फ्लोर निकलेगा यहाँ से। इसी में से निकलेगा वो बीज जिससे मखाना बनता है। हाँ। हाँ, इसी में निकलता है। और अंदर आपको मछली भी देखने को मिल जाएगी। देख लीजिए कितनी सारी मछलियां हैं भाई साहब। सो गाइज, यहाँ पे आपको खाने पीने की तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि ये मखाना मौसमी है। हर जगह आपको मखाना देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा भूख लग गई है तो आप 2 स्टोर यहाँ पे दिया है, एक गोकुल करके, एक स्वीट होम करके। यहाँ पे आप अपना पेट को शांत कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मखाना से रिलेटेड चीज ही मिलेगी, साथ में उससे अलावा भी कुछ मिलेगा। जैसे मखाना का, ये क्या है, मखाना का कलाकंद ना, मखाना से ही मतलब कलाकंद वगैरह मिलेगा, मिष्टी वगैरह मिल जाएगी और भी सारा चीज मिल जाएगा। अच्छा गाइस, तो वीडियो मैंने आपको बता दिया है कैसे यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो कहाँ से आप ले सकते हैं, अगर मशीन लेना है तो वो भी आप कहाँ से ले सकते हैं। खासकर यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें मिलेगी सब मखाना से रिलेटेड ही मिलने वाली है। एंड आपको यहाँ पे साथ ही साथ डिलीशियस फूड भी मिलने वाला है मखाना का। तो अगर आपको कुछ भी खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट में तक कहूंगी, वीडियो को अच्छी लगता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भाई साहब। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।